Hello students, good morning all of you. Myself Rakesh Sihag. I will teach you the physics. I am presently teaching at Sri Krishna Pranami Senior Secondary School, मंडियालापुर। तो आज हम 10th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स में पहला चैप्टर आता है लाइट। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट होती क्या है। लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होती है बेटा? लाइट वही होती है जिसकी वजह से आप देख पाते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख पाते हो। वो क्या होती है? जिसकी वजह से, जिस एनर्जी की वजह से आप देख पाते हो, वो क्या होती है? लाइट। क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see the object। क्या है कि लाइट एनर्जी की वह फॉर्म है जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने की लायक बनाती है, काबिल बनाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब देखो, लाइट का पता चल गया। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या इसके गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? लाइट ऑलवेज travels in a straight line path। कि लाइट हमेशा क्या जाती है? सीधे पाथ में जाती है, लीनियर पाथ में जाती है। मान लो कोई इस सोर्स से लाइट निकल रही है, तो वो ये नहीं कि ऐसे जाएगी, नहीं, ये क्या है? गलत। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में जाएगी और लीनियर पाथ में जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। तो बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ा था व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव। तो साउंड क्या था? साउंड क्या था? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव था। मतलब क्या है इसका? बता रहा हूं मैं आपको कि मान लो ये सोर्स ऑफ साउंड है, जिधर साउंड जा रहा है, तो जो मीडियम होता था, उसके पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करते थे, इस तरह से वाइब्रेट करते थे। कैसे? ये पार्टिकल जाएगा, इसको एनर्जी देगा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये पार्टिकल जाएगा, आगे वाले को एनर्जी देगा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते थे? उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते थे जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, ठीक है बेटा। तो ये क्या थी कि जिस वेव में पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में क्या करें? वाइब्रेट करें जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है। तो ये क्या थी? लॉन्गिट्यूडनल वेव थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन लाइट में क्या होता है? लाइट में क्या होता है? पार्टिकल तो ऐसे वाइब्रेट करते हैं और लाइट जाती किधर है? इधर जाती है। तो जिस वेव में
जिस वेव में पार्टिकल क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट टू द प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी तो उधर जा रही है लेकिन पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। थर्ड प्रॉपर्टी देखो बेटा क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, तो देखो क्या होती है, लाइट है, लाइट जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर रहते हुए आगे की तरफ क्या करती है, इसे लाइट प्रोपेगेट करती है। तो क्या होता है, देखो कि ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और लाइट किधर जा रही है, इधर, और तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस तरह की जो वेव होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से आपको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और प्रॉपर्टी क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस इज 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 तो बेटा गलती से 3.8 लिख दिया हमने, क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम। तो ये थी लाइट की प्रॉपर्टीज। अब देखो हम लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमिना पढ़ेंगे। एक बेटा होती है लाइट रे, एक होती है लाइट बीम। तो लाइट रे और लाइट बीम में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइट रे एंड लाइट बीम। तो जो सिंपल एरो दिखाई जाती है, सिंपल एरो दिखाई जाती है, ये होती है लाइट रे। क्या होती है बेटा, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। और जो इन रेज का एक बंडल दिखाई जाता है आपको, बहुत सारी रेज एक साथ, इनको कंबाइनली क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होता है, ये तो थी रे ऑफ लाइट, जो सिंगल एरो दिखाई जाती है, और बहुत सारे एरो मींस बहुत सारी रेज को कंबाइन कर दें तो क्या बनेगी, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब एक आता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, वैसे ही बेसिकली बता रहा हूं मैं आपको, वैसे 8th क्लास में आप पढ़ चुके हो। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कि जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की अपनी लाइट होती है, द ऑब्जेक्ट which emits its own light। क्या होता है कि जो अपनी लाइट इमिट करता है, इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, सन। फॉर एग्जाम्पल
क्या है, सन हो गया, बल्ब हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट, जिन ऑब्जेक्ट्स की खुद की लाइट होती है, खुद अपनी लाइट इमिट करते हैं, छोड़ते हैं, वो कौन से होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। कैसे, कौन कौन से हैं, सन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूब हो गई, ठीक है। अब आते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस बिल्कुल इसके उल्टे, जो अपनी लाइट इमिट नहीं करते बल्कि दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट्स की लाइट की वजह से हमें दिखाई देते हैं। तो क्या है, द ऑब्जेक्ट्स which do not emit their own light, we see these objects due to reflection of light। ऐसे ऑब्जेक्ट हमें किसकी वजह से दिखाई देते हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो देखो ये ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल आपके पास। चेयर में से कभी लाइट नहीं निकलती, वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स की लाइट की वजह से हमें दिखाई देते हैं। और क्या ले सकते हो आप, बहुत सारे एग्जांपल है आपके पास, बताओ। ब्रिक्स ले सकते हो, ब्रिक्स ले सकते हो, ईंटें ले सकते हो, और बताओ क्या है। आप अपनी मर्जी से एग्जांपल जितने चाहो उतने मर्जी एग्जांपल लिख सकते हो। तो ये थे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखो बेटा, जो लाइट आती है किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो क्या करेगी, कौन सा उसका प्रोसेस होगा, यहीं से आपका लेसन क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो मान लो कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, इस तरह से सीधा ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है। इसके ऊपर किसी सोर्स से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। यहाँ पे कोई सोर्स है, इससे लाइट निकल रही है, तो सोर्स है, इससे कोई लाइट आके इसके ऊपर टकरा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे बेटा तीन पॉसिबिलिटीज होती है, होती है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, नंबर 1 क्या है, लाइट इसमें से बिना कुछ बदलाव सीधी निकल जाए। तो ये वाला जो फिनोमेनन है नंबर 1, क्या हुआ, लाइट सीधी निकल गई। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ये क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। अब आता है दूसरा ऑप्शन बेटा। दूसरा ऑप्शन क्या है, लाइट इसके ऊपर गिरी और इसी के अंदर रह गई। ये क्या हो गया, गर्म हो गया। क्या हो गया, ये हॉट हो गया। किसकी वजह से, क्योंकि इसने सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करके क्या हो गया, हॉट हो गया। तो ये वाली सेकंड जो पॉसिबिलिटी है, कौन सी, कि इसने इस लाइट को एब्जॉर्ब किया और क्या हो गया, गर्म हो गया। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट। अब बेटा तीसरी पॉसिबिलिटी, पहले क्या थी, इसमें से पार होगी लाइट, उसको बोला हमने ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। दूसरी क्या थी, लाइट इसके ऊपर गिरी, इसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, गर्म हो गया। इस प्रॉपर्टी को बोला एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस पॉइंट के ऊपर टकराई और टकरा के और वापस इस साइड ही मुड़ गई। इस पॉइंट पे टकराई, इस साइड मुड़ गई। ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन की आप डेफिनेशन क्या बनाओगे? डेफिनेशन क्या दोगे कि चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम। अगर इस मीडियम से होके अगर इसका पाथ चेंज होता, अगर इस मीडियम से पास होने के बाद पाथ चेंज होता तो हम इसको रिफ्लेक्शन नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, पहले भी इसी मीडियम में थी, वापस इसी मीडियम में आ गई, लेकिन मीडियम का चेंज नहीं हुआ, पाथ का चेंज हो गया। तो क्या होगा, द चेंज इन पाथ ऑफ ए लाइट विदाउट चेंज इन ए मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या आप क्या कह सकते हो, द बाउंस बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स विद ए ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट के साथ जब कोई लाइट टकराती है, वो टकरा के वापस मुड़ जाना, उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन इट्स मीडियम, कि चेंज इन मीडियम विदाउट चेंज इन मीडियम, कि चेंज मीडियम चेंज नहीं हो रहा लेकिन लाइट का पाथ चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड डेफिनेशन आप इसकी क्या दे सकते हो, और में क्या लिख सकते हो, द बाउंस बैक ऑफ लाइट, बाउंस बैक ऑफ लाइट when it strikes with an object is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब कुछ टर्म्स आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको मैं एक एडवाइस दूंगा कि जो मैं करवा रहा हूँ बोर्ड पे, साथ साथ उसके नोट्स बनाते रहें आप। और अगर किसी चीज में डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा देखें, समझ में आ जाएगा। तो देखो, सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा, हमने मीडियम लिया था, तो हम यहाँ पे जनरली यूज करेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बेटा सबने देखा होगा, जिसमें देख के आप संवारते हो, बाल संवारते हो, ठीक है, वो प्लेन मिरर होता है। तो देखो क्या है प्लेन मिरर, ग्लास लेके उसके एक साइड पे क्या कर देते हैं, लेड की या सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश करते हैं, लेड की पॉलिश कर देते हैं। और ये जो लाइनिंग की होती है ये वाली, इनको आप हेचिंग्स बोलते हैं, हेचिंग्स। ये क्या होती है, हेचिंग्स होती है। आपको ये दिखाने के लिए एक साइड पे लाइंस बनाई हुई होती है कि ये वाला कौन सा है, पॉलिश सरफेस, और जो इस साइड वाला सरफेस है वो कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट रे। क्या होता है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बेटा देखो क्या है, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट आ रही है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है
ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है उसको आप क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो क्या लिखोगे, द रे या द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट coming from the object is known as incident ray। कि जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। अब देखो आ रही है, आके इसके किस पॉइंट पे टकरा रही है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को आप नाम दे दो, क्या नाम दोगे, पी। पी नाम दे दो आप। तो पी क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकंड क्या लिखोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होता है, द पॉइंट ऑन द, यहां पे हम मिरर ले रहे हैं तो मिरर लिख दो, द पॉइंट on the plane mirror where incident ray strike within mirror। बेटा जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट रे इस मिरर के साथ टक्कर देती है, टकराती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई और क्या हुआ, रे वापिस चली गई, ऐसे मुड़ गई। तो ये मुड़ने के बाद जो लाइट रेज आ रही है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखो बेटा सिंपल सी बात है, जो रे कहां से आ रही थी ऑब्जेक्ट से, वो कौन सी थी, इंसिडेंट रे। जो रे कहां से आएगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आएगी, वो कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या लिखेंगे, द रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट coming from point of incidence, is known as reflected ray। रिफ्लेक्टेड है। ये देखो बेटा, ये जो हमने एरो यूज की है, ये जो एरो यूज की है, ये एरो क्या दिखा रही है, ये डायरेक्शन दिखा रही है लाइट रे की। इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आ रही है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जा रही है, ठीक है। तो जो एरो का हेड होता है, वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। तो ये हमारी तीन डेफिनेशन थी, क्या, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या है, इसके बाद में क्या आता है, देखो इसके बाद में आएगा नॉर्मल। क्या आएगा बेटा, नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसके ऊपर हम एक क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल से क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल से एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये वाली जो लाइन है, जो क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो क्या लिखेंगे, द नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, द परपेंडिकुलर
drawn on the mirror at the point of incidence is known as normal to the mirror, या फिर सीधा नॉर्मल भी यहाँ पे लिख सकते हो। नॉर्मल टू द मिरर लिख लो चाहे नॉर्मल लिख लो, एक ही बात है। तो क्या है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कि ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, परपेंडिकुलर का मतलब है मिरर के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। कि जो मिरर के साथ इधर से भी 90 डिग्री का, इस साइड भी 90 डिग्री का ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। तो जो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर है, और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लिया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। इसके बाद बेटा आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इसको किससे डिनोट करते हैं, एंगल आई से, एंगल आई से। एंगल ऑफ इंसिडेंस नाम से पता चल रहा है कि जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या लिखोगे आप में, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is known as angle of incidence. Is known as angle of incidence. ठीक है बेटा। और it is denoted by, क्या लिखोगे, it is denoted by एंगल आई। किससे डिनोट करेंगे इसको, एंगल आई से। तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद में आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होगा बेटा, आप बता सकते हो कौन सा होगा। देखो ये जो नॉर्मल के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बन रहा है, ये वाला, ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे, एंगल आर से डिनोट करते हैं इसको। क्या होता है, एंगल बिटवीन normal and reflected ray is known as angle of reflection। जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय एंगल आर। इसे डिनोट करेंगे हम एंगल आर से। तो ये तो था कुछ टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बेटा देखो, ये तो हमने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, ये जो रिफ्लेक्शन है इसके दो लॉज होते हैं। क्या होते हैं, दो
लाज होते हैं उन लाज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आता है और यूज भी बहुत होता है इसका। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा कितने होते हैं? 2 लॉज होते हैं। पहला कौन सा होता है? एंगल ऑफ incidence is always equal to angle of reflection, that is क्या है? एंगल I is equal to एंगल। क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। और ये जो लॉ है ये हमेशा ओबे होगी। ओबे होगी मतलब चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, दोनों ही केसेस में ये लॉज क्या होगी? फॉलो होगी। सेकंड क्या है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, all lie in सेम प्लेन। कि बेटा जो रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है वो हमेशा क्या रहेंगे? एक ही प्लेन में रहेंगे। एक ही प्लेन में रहेंगे इसका क्या मतलब है? मैं आपको एक नोटबुक लेके बताता हूं। रुको, देखो इस तरह से ये मान लो कोई प्लेन है, ये नोटबुक क्या है? प्लेन। तो अगर इंसिडेंट रे यहां से आ रही है तो नॉर्मल भी इसके अलोंग होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी इसके अलोंग ही होगी। ये नहीं है कि इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है, नॉर्मल यहाँ पे लगा दिया और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकल रही है। नहीं बेटा, तीनों एक ही लाइन में होगी। जहाँ पे इंसिडेंट रे आएगी उसी लाइन पे क्या होगा? नॉर्मल होगा और इसी से ही रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी। तो क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 2 लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे में ये इसका यूज करके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करके हम ये निकालेंगे कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज कैसी बनती है, कैसी इमेज बनती है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर से किस तरह से इमेज बनती है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू।